चलो हम स्टार्ट करते हैं अब आगे। नेक्स्ट वन मोर थ्योरम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर, जिसे हम कहते हैं राइट हाइपोटेनियस साइड। राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास में इन टू ट्रायंगल्स, इन टू राइट एंगल ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल, इन टू राइट ट्रायंगल्स, इफ hypotenuse and any one side of triangles are equal, then triangle are कॉन्ग्रुएंट। अगर आपके पास में टू राइट ट्रायंगल है, उसमें एक तो हाइपोटेनियस दोनों का सेम हो और वन साइड सेम हो, तो भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे, ये समझो। मैं एक टू ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसका भी ये एंगल 90 डिग्री है। नेम है ए बी सी और इधर है पी क्यू आर। इन टू ट्रायंगल का वन एंगल 90 डिग्री है और हाइपोटेनियस आर इक्वल, हाइपोटेनियस आर इक्वल, और कोई भी एक साइड और इक्वल हो जाए, एंड वन साइड इज इक्वल, और एक साइड और इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। मींस एक तो एंगल 90 डिग्री हो जाए, एक हाइपोटेनियस दोनों में सेम हो जाए, और एक साइड और इक्वल हो जाए, देन दोनों बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे, अभी इसका प्रूफ करते हैं। बड़ा सिंपल प्रूफ है, देखो, ठीक है। आप पहले एक बार थ्योरम नोट कर लो। चलो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें गिवन क्या है। पहला स्टेप गिवन, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमें गिवन है। नंबर टू, ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये भी हमें गिवन है। एंड नेक्स्ट, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। हमें ये थ्री थिंग्स गिवन है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल। तो बचा क्या, आपके पास में एक रूल होता है कि अगर आप कभी भी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। तो नाउ प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सबसे पहले प्रूफ में जब आप चलते हो तो एक रूल याद रखना, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब समझना इसे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। होता ही है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर। ऐसे ही इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। मीन्स पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 1 2 3 दे देना, इसको 4 दे दो, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये हमारे पास में टू कंडीशन आ गई।
अब सुनना बहुत ध्यान से, देखो आप 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे आप 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ए बी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर होगा, इधर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर में से माइनस होगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, नीचे लिख देता हूं, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब थोड़ा समझना, देखो ए बी पी क्यू के इक्वल है, इसलिए ए बी स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0। और ए सी पी आर के इक्वल है, तो ए सी का स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कौन, बी सी स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। अब बी सी क्यू आर स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो क्या बना, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, और वी कैन से बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल आ गई, बी सी इक्वल टू क्यू आर। और जैसे ही टू ट्रायंगल्स की ये वाली साइड भी इक्वल आई, तो अब देखो ए सी ये एंगल एंड बी सी, इधर पी आर ये एंगल एंड क्यू आर इक्वल आ गए। तो दोनों ट्रायंगल के साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, इसका मतलब ट्रायंगल ए सी बी या ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किससे, पी क्यू आर। रीजन, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। हमने किया था ना पहले कि अगर एक साइड फिर बीच वाला एंगल फिर अगली साइड अगर इक्वल हो जाए, देन बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। और देखो हमारे पास में ये साइड ऑलरेडी इसके इक्वल थी, ये एंगल ऑलरेडी इक्वल है, और ये थर्ड साइड भी ऑलरेडी इक्वल, हमने प्रूफ कर दी, इसलिए बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। रिपीट करता हूं, दोबारा से समझ लो। देखो आपके पास में थ्योरम थी, इन एनी टू राइट ट्रायंगल इफ हाइपोटेनियस एंड एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर कोई भी टू राइट ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनियस और वन साइड इक्वल है राइट ट्रायंगल में, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैंने कहा ओके प्रूफ करता हूं, तो ले लिया हमने कि ये दोनों ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल है, हाइपोटेनियस इक्वल है, और वन साइड इक्वल है, और वन एंगल 90 डिग्री का है। तो ये दोनों कंडीशंस हमें गिवन थी, अभी हमें ये नहीं दिया हुआ, तो हमने क्या करा, जो गिवन है वो लिख दिया। अब एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, वो ये कहती है कि अगर आपको कभी भी हाइपोटेनियस स्क्वायर निकालना है, तो वो होगा फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसे पी क्यू स्क्वायर हो गया पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए बी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, इधर ए सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए आर पी आर प्लस क्यू आर स्क्वायर, जो इक्वल थे उन्हें कैंसिल कर दिया, बस आ गया। तो थर्ड साइड भी इक्वल आ गई, और जैसे ही थर्ड साइड भी इक्वल आई, तो आपके पास में ये साइड ये एंगल ये साइड, ये साइड ये एंगल ये साइड इक्वल है, इसका मतलब बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब नोट कर लो। चलो नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। ये भी आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करने का एक रूल है, एंगल एंगल साइड। रूल क्या कहता है, इफ एनी टू एंगल्स, इफ एनी टू एंगल्स, बहुत सिंपल सा रूल है, एंड a non-included side of one triangle and a non-included side of one triangle are equal to the corresponding sides
sorry, corresponding angles and side of, corresponding angles and side of another triangle then both triangle are congruent। पहले इसको थ्योरम को सिर्फ समझना, लास्ट में हम इसका फिर प्रूफ करेंगे। देखो थ्योरम क्या कह रही है, इफ एनी टू एंगल्स एंड ए नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मीन्स आपके पास से कोई भी टू ट्राइंगल है लाइक दैट, देखो आज थोड़ी सी नॉइज प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आसपास के कारण से, बट समझ में आ जाएगा क्योंकि मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी। आपके पास में टू ट्राइंगल है, ए बी सी डी ई एफ, ये टू ट्राइंगल बने हुए हैं हमारे पास में। इसमें क्या रहा है, इफ एनी टू एंगल्स, कोई भी टू एंगल्स ले लो, इफ एनी टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड, एक नॉन इंक्लूडेड साइड मतलब इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड नहीं ले रहे, नहीं तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लग जाएगा। ये इक्वल है, नॉन इंक्लूडेड साइड है मतलब एक तो एंगल इक्वल है, सेकंड एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है। एनी टू एंगल एंड ए नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ ट्राइंगल are equal to the corresponding angles and side of another triangle, then both triangles are congruent। कैसे, देखो प्रूफ पर चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमें गिवन क्या है, ये आपको हर बार याद रखना है। गिवन क्या है, ये आप जो लिखोगे ना वही चीज है। जैसे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमें गिवन है। दूसरा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, हमें ये थ्री थिंग्स गिवन है। मीन्स एक तो एंगल इक्वल है, सेकंड एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो गिवन क्या है, सबसे पहला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आता है टू प्रूव। जो प्रूव करना है, प्रूव हमें करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। अच्छा, मेरा लिखने का तरीका हमेशा वही होता है। जस्ट देखो ए बी सी लिख रहा हूं ना, तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो मैंने अगर साइड ए बी लिखी है तो मुझे यहां पर डी ई लिखनी पड़ेगी। अगर मैं लिख देता हूं ना डी एफ ई एंड ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मतलब जो साइड इक्वल आ रही है, जो एंगल इक्वल आ रहे हैं, उसी सीक्वेंस में लिखना होता है। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो क्या करता हूं, बड़ा सिंपल सा प्रूफ। देखो टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब या तो लग जाए एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया या साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, जो अभी तक हम पीछे पढ़ चुके हैं, या राइट हाइपोटेनियस साइड, वो भी हमने कर लिया, लेकिन वो यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, इसलिए इधर नहीं चलेगा। तो देखो आपके पास ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो एक एंगल और एक साइड इक्वल मिल रही है। अगर मैं ये वाला एंगल भी इक्वल ले आऊं इसके, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लग जाएगा और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा रूल है। आपके पास इन ट्राइंगल ए बी सी, थोड़ा ध्यान से सुनना, एंगल ए, नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा 180 डिग्री होता है। ऐसे ही एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, ये भी हमेशा 180 डिग्री होता है। इस ट्रायंगल के एंगल्स का सम भी 180, इसके एंगल का सम भी 180। तो अगर मैं दोनों को इक्वल रख दूं, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ।
अब देखो एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, तो एंगल ए से एंगल डी को कैंसिल आउट कर दो। एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी से एंगल ई को कैंसिल आउट कर दो। सो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो ये लो, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल आ गया, बस हो गया अब तो। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये एंगल इसके इक्वल, बी सी इक्वल टू ई एफ, एक साइड भी बीच वाली इक्वल, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। मीन्स एंगल इक्वल, बीच वाली साइड इक्वल, और थर्ड एंगल भी इक्वल। मीन्स एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लग रहा है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। तो इसलिए ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। रीजन, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लगा दिया है हमने, इसलिए बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर किसी भी दो ट्राइंगल की टू एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए तो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। पेपर में हमेशा स्टेप्स याद रखना है, पहले गिवन लिखना है, फिर जो प्रूव करना है वो लिखना है, फिर अगर कोई कंस्ट्रक्शन आ रही है तो वो लिखना है, देन प्रूफ लिखना है। सीधा मत स्टार्ट हो जाना यहां से, मार्क्स कट जाएंगे। ओके, राइट डाउन। चलो अब मैं एक थ्योरम दे रहा हूं, ठीक है। मैं थ्योरम लिखूंगा, उसका प्रूफ कर दूंगा, मतलब थ्योरम लिख दूंगा पूरी। आप वीडियो को रोक लेना और अपने आप उस थ्योरम को प्रूफ करना, और उसके बाद में जो मैं प्रूफ करूंगा आप उससे समझना कि हाँ भाई थ्योरम आपकी और मेरी मैच हो रही है नहीं हो रही, उसके प्रूफ। ठीक है, तो अब लिख लो, थ्योरम लिखना स्टार्ट करो। प्रूफ का तरीका मेन होता है। थ्योरम है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल of a triangle bisect the base of the triangle, base of the triangle, then the triangle is isosceles triangle. रिपीट करता हूं, इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल bisect the base of the triangle, then the triangle is isosceles triangle. ठीक है, प्रूफ करो आप लोग पहले। एंड आई थिंक आप लोगों ने सबने कर दिया होगा, बस आंसर के तरीके को मैच करना है। ठीक है, प्रूफ में सबसे पहले ये कहता है इफ द बाइसेक्टर ऑफ ए वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, ए बी सी। अब देखो वर्टिकल एंगल ये है और बेस ये है। एक सिंपल ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो जो नीचे की तरफ होता है हम उसको जनरली बेस लेते हैं, और वर्टिकल एंगल सामने वाला एंगल। तो गिवन हमें क्या है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ये हमें गिवन है, जिसमें in which the bisector of vertical angle, in which AD is the bisector of vertical angle A. A का बाइसेक्टर है AD. AD is the bisector ऑफ ए। तो देखो AD एंगल ए का बाइसेक्टर है,
मीन्स अगर मैं इसको एंगल नेम 1 देता हूं और इसको 2 देता हूं, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है। उसके अलावा इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस को भी बाइसेक्ट कर रहा है, इट बाइसेक्ट बेस BC एट D पॉइंट, ये D पर बाइसेक्ट कर रहा है, तो मींस BD इज इक्वल टू DC। तो आपके पास भी ये साइड भी इक्वल आ गई, तो आपके पास ये साइड इक्वल है और ये भी इक्वल है। अब देखो मैंने अभी ये वर्ड यूज नहीं लिया है कि ये 90 डिग्री एंगल होगा, अभी मैंने ये वर्ड यूज नहीं लिया है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि इसका बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि ये वाला ट्रायंगल ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, AB इज इक्वल टू AC होगी। तो अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके लिए मुझे क्या प्रूव करना होगा, AB इज इक्वल टू AC। ये हमारा एम हो गया। पेपर में एम मत लिख देना, ये हमें पता है कि भाई हमें फाइंड क्या करना है, AB और AC को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो जब आपको इसको प्रूफ करना है ना, तो हमारे पास में अभी तक हमने 4 रूल्स पढ़ लिए थे। एक तो पढ़ा था एंगल साइड एंगल, इसमें एंगल साइड एंगल इक्वल नहीं है दोनों ट्रायंगल के, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकता इस तरीके से। साइड एंगल साइड एंगल और साइड, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, साइड एंगल साइड, यूं तो नहीं कर सकते, साइड एंगल साइड होनी चाहिए कोरस्पॉन्डिंगली, वो भी नहीं हो रहा। एंगल साइड, 2 एंगल इक्वल आ जाए, एक साइड इक्वल आ जाए तब भी काम चल जाता, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। राइट हाइपोटेनियस साइड तो इसमें लगा ही नहीं सकते, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की तो अभी बात ही नहीं हुई हुई। उसमें भी क्या होता है, एक हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, और एक राइट एंगल होना चाहिए, मतलब ये 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। अभी तो हमें पता ही नहीं कि 90 डिग्री एंगल है या नहीं है। तो अब क्या करें प्रूफ के लिए, तो आप क्या करो, देखो जितनी लेंथ इसकी है AD, आप उतना ही इसको एक्सटेंड कर दो और इसे ज्वाइंट कर दो। मींस क्या करो, V एक्सटेंड AD अप टू E पॉइंट। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें, कंस्ट्रक्शन क्या होगी, V एक्सटेंड AB अप टू E such that AD लिखना था मुझे, such that AD is equal to DE। इसको एक नंबर देता हूं, स्टार देता हूं, चलो ठीक है। AD इक्वल टू ED मीन्स ये वाली साइड और ये साइड इक्वल है। तो मुझे प्रूव करना होगा कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। अब मैंने ये क्यों किया, अब समझो। तो आप इस वाले ट्रायंगल को ले लो, ट्रायंगल ABD। नाउ इन ट्रायंगल ABD CED में एंड ट्रायंगल CED, इन 2 ट्रायंगल की बात करता हूं। देखो इसमें क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले ये साइड इसके इक्वल है, AD इज इक्वल टू DE, AD इक्वल टू DE, ये हमने लिया था अभी बाय स्टार। अब इसको 3 नंबर दे दो, बाय इक्वेशन नंबर 3 हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है। दूसरा पॉइंट, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको भी दे देता हूं 3 and 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। और लास्ट BD और DC इक्वल है, BD इक्वल टू DC। क्यों भाई, ये तो गिवन ही था, ये रहा यहां पर कंडीशन, कहां गया, BD इज इक्वल टू DC बाय कंडीशन नंबर 2।
तो इससे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। इसका मतलब ट्राइंगल ए डी बी या ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई डी। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। अब सुनो, ये दोनों साइड भी इक्वल आ गई है, ये दोनों साइड्स भी इक्वल आ जाएगी। ये साइड ऑलरेडी इसके इक्वल है, तो आपके पास ये वाला एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल, और ये वाला एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल पूरी तरह से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब हुआ क्या, ये साइड इसके इक्वल आ गई, तो आप लिख देना ए बी इज इक्वल टू, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, एंड ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, सॉरी 3 तो इधर दे देना, एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। अब अभी भी आपको पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 तो ऑलरेडी इक्वल है, एंगल 1 एंड एंगल 2 तो इक्वल है ही। तो जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 1 ही एंगल 4 के इक्वल है, इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। और जैसे ही एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो गए, आपके पास ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इसका मतलब ट्राइंगल CAE इज आइसोसेलेस। और जैसे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ गई, मींस ये साइड इसके इक्वल आ गई। और जैसे ही ये दोनों साइड इक्वल हुई, देखो अभी अभी हमने पढ़ा था, इसका मतलब EC इज इक्वल टू AC, AC और EC इक्वल हो गई। अभी अभी हमने लिखा था EC AB के इक्वल है और EC ही AC के इक्वल है, तो इसका मतलब AB इक्वल टू AC। अब ये साइड इसके इक्वल आते ही ट्राइंगल ABC हो गया इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। बड़ा प्यारा है ये थ्योरम, और आप ये समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कम से कम इस थ्योरम को 2 टाइम आपको रिवाइज करना है। ये थ्योरम तभी आपके माइंड में परमानेंट होगी, तभी आप इसको पेपर के अंदर कर पाओगे ढंग से। अगर क्वेश्चन आ गया, अगर थ्योरम प्रूफ करने के लिए आ गई, तो आपके लिए ये चीज जरूरी है, कम से कम ये 2 से 3 टाइम्स पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर आपने 2 से 3 बार पढ़ी हुई है ना, तभी आप इसको कर पाओगे, और बिना देखे प्रूफ करी हुई है तो। ठीक है, राइट डाउन।